नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो एपिसोड में। सौराष्ट्र का जूनागढ़ शहर एक अनूठा भूभाग और धार्मिक महत्व के लिए टूरिस्ट मैप में एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। धार्मिक महत्व वाले मंदिर, गिरनार पर्वत और नज़दीक में आया गिर जंगल, ये सब शहर को एक विशिष्ट बनाता है। जूनागढ़ शहर के पास आया गिरनार वन्यजीव अभयारण्य अपने विशाल मंदिरों और पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अब गिरनार अभयारण्य और गिर अभयारण्य अलग अलग पार्क है, लेकिन पुराने समय में ये एक ही सेंचुरी हुआ करती थी। शहरीकरण के कारण ये दोनों पार्क अलग हो गए हैं। जूनागढ़ शहर के मेरे इससे पहले की वीडियो में आपने गिरनार पर्वत पर रोपवे की राइड देखी और इस वीडियो में मैं आपको गिरनार जंगल में आया बोरदेवी मंदिर की सफ़र कराऊंगा। बोरदेवी मंदिर का मार्ग आपको गिरनार वन्यजीवन अभयारण्य के भीतर एक शानदार वन क्षेत्र से होकर ले जाता है, जहां विविध प्रकार की डाइवर्स इकोसिस्टम है। क्षेत्र के हरे भरे होने के कारण शेर और तेंदुए इस जंगल में लौट आए हैं और इस मार्ग पर दो मंदिर हैं, बोरदेवी मंदिर और खोड़ियार माताजी गुनो। बोरदेवी मंदिर भवनाथ तलेटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भवनाथ तलेटी पर आए फॉरेस्ट चेक पोस्ट से एंट्री पास निकालकर आप सुबह 8:30 से शाम को 3:30 बजे तक अपने व्हीकल से मंदिर तक जा सकते हो। मंदिर दर्शन के साथ साथ जंगल की सेरेनिटी और काल्मनेस आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। ये जंगल की कच्ची सड़क है और 8 किलोमीटर का अंतर काटने में आपको 30 से 35 मिनट लग जाएगा और वैसे भी जंगल के कच्चे रोड पर व्हीकल स्लो चलाना ही एडवाइजेबल है। वैसे तो यहाँ के जंगल में भी लायंस और लेपर्ड वसवाट करते हैं, लेकिन दिन के समय पर व्हीकल के रास्ते में ये दिखाई दे उसकी संभावना बहुत ही कम है। गिरनार पर्वत की गोद में और प्रकृति का सुंदर रंगों का बिछाया ये रास्ता, पक्षियों की चर्पिंग सुनते सुनते आप कब 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं उसका पता ही नहीं चलता। वैसे मॉनसून में ये रास्ता बिल्कुल ग्रीन चद्दर ओढ़ लेता है। गिरनार हिल के चारों तरफ जो लीली परिक्रमा होती है, उस परिक्रमा के दौरान एक पड़ाव यहाँ बोरदेवी मंदिर पर भी होता है। ये मंदिर माता बोरदेवी को समर्पित है, जो मां अम्बा का एक स्वरूप है। गाढ़ जंगल के बीच में होने के बावजूद मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और ये तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थल है। प्राचीन मान्यता के अनुसार आदि पूर्व काल में भगवान कृष्ण ने बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ यहाँ एक बोर्डी वृक्ष के नीचे माताजी की प्रतिमा के सामने कराया था। तब से माताजी की पूजा यहाँ बोरदेवी के रूप में की जाती है। मैं पहले भी यहाँ बहुत बार दर्शन के लिए आ चुका हूँ। पहले यहाँ पर माता बोरदेवी का पुराना मंदिर था। इस वक्त मंदिर का पूरी तरह पुनर्निर्माण हो रहा है और अभी कंप्लीट होने के फाइनल स्टेज में है।
प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कराने के लिए कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक गिरनार की परिक्रमा की थी। भगवान कृष्ण ने बहन सुभद्रा, अर्जुन और यादवों ने मिलकर ये परिक्रमा पूरी की थी। ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता भी भगवान कृष्ण की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए परिक्रमा क्षेत्र में आए और उनकी उपस्थिति का अनुभव किया। बोरदेवी मंदिर के पिछले हिस्से में खूबसूरत नदी और जलकुंड दिखाई पड़ते हैं। इन जलकुंडों के नाम है काला घुना और तातणियों घुना, और इस जलकुंड के अंदर मगरमच्छ भी देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए नदी के पास जाए तो सावधानी रखें। तातणियों घुनों को खोड़ियार घुना के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ भगवती, माँ खोड़ियार का निवास है और माताजी मगरमच्छ के रूप में प्रकट होती है। मंदिर परिसर की बाहर दो साइड में काफ़ी बड़ा ओपन ग्राउंड है। परिक्रमा के दौरान यात्री को यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं और माताजी के दर्शन के साथ साथ भोजन और प्रसाद का लाभ भी उठाते हैं। इस लिली परिक्रमा के दौरान इस रास्ते पर हजारों लाखों लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। इस 35 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान यात्री को 3 से 4 जगह पर जंगल में अंदर आए मंदिर या आश्रम में विश्राम करने या भोजन करने के लिए ठहरते हैं। सामान्य संजोगों में ये मंदिर परिसर के बाहर पैदल घूमना हितावह नहीं है, क्योंकि ये मंदिर गाढ़ जंगल के बीच स्थित है। दोस्तों, ये बोरदेवी मंदिर की जंगल ट्रिप के दौरान एक बात का ध्यान रखें कि आपको एंट्री गेट से बोरदेवी मंदिर तक रास्ते में जंगल के बीच कहीं भी गाड़ी खड़ी करना या गाड़ी से उतरना अलाउड नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि विजिटर्स गिरनार तलेटी से बोरदेवी मंदिर दर्शन के लिए सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक जा सकते हैं, लेकिन कोई भी विजिटर्स यहाँ मंदिर में या जंगल के अंदर और किसी स्थान पर रात्रि निवास नहीं कर सकते। आपको हर हालत में शाम को 5 से 5:30 बजे तक वापस एग्जिट गेट पर पहुंच जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखें तो बोरदेवी मंदिर अपेक्षाकृत एकांत में स्थित मंदिर है, जो शांति और प्रकृति में लीन होने की चाह रखने वाले विजिटर्स को आकर्षित करता है। भवनाथ महादेव मंदिर पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है, जो गिरनार तलेटी एरिया में स्थित है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग अपनी दिव्य इच्छा से प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती गिरनार पहाड़ियों से गुजर रहे थे, तब उनका दिव्य वस्त्र वर्तमान मृगी कुंड पर गिरा, जिससे ये स्थान भगवान शिव के उपासकों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। मंदिर पर 2 वार्षिक त्योहार मनाया जाता है, जो है महाशिवरात्रि और गिरनार लिली परिक्रमा। महाशिवरात्रि के दिन हजारों साधु यहाँ के मृगी कुंड में स्नान करते हैं और मंदिर में प्रार्थना करते हैं। लोगों का मानना है कि इस पवित्र दिन पर स्वयं भगवान शिव इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गिरनार पर्वत तलेटी में आए भवनाथ मंदिर और साथ में दामोदर कुंड में मेला लगता है, जिसमें करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं।
साथ में अलग अलग अखाड़े के साधु और गिरनार पर्वत पर सालों से रहते आए साधुओं का दामोदर कुंड में स्नान होता है। गिरनार पर्वत के फुटिल में आया दामोदर कुंड हिंदुओं के लिए एक पवित्र कुंड है। यह कुंड भगवान कृष्ण और कवि नरसिंह मेहता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और अक्सर अनुष्ठानों के लिए दर्शन किए जाते हैं। 15वीं सेंचुरी के कवि नरसिंह मेहता जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, उनके साथ दामोदर कुंड की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। नरसिंह मेहता यहाँ पर स्नान के लिए आते थे और यहाँ पर बैठकर उन्होंने काफ़ी सारे प्रभातिया यानी मॉर्निंग प्रेयर लिखी थी। गिरनार तलेटी के पास आया अशोक शिलालेख 250 ईसा पूर्व के हैं, जिनमें से लगभग 14 शिलालेख गिरनार पर्वतमाला के मार्ग पर है। ये शिलालेख एक विशाल पत्थर पर अंकित किया गया है। इस शिलालेख पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में लोभ और पशु बलि के विरोध का उल्लेख है। साथ ही ये शिलालेख मन की पवित्रता, दया और कृतज्ञता के सिद्धांतों का उपदेश देता है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर हिंसा का त्याग किया तो भारत के सर्वकालीन सबसे सम्मानित शासकों में से एक बनने की राह पर उन्होंने भारत भर में और उपरांत अभी के अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक विभिन्न स्थानों पर शिलालेख खुदवाकर स्थापित करवाए, जिनमें सदाचारी जीवन जीने, दूसरों का सम्मान करने और न्यायपूर्ण समाज बनाने के उपदेश दिए गए थे। धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि नैतिक और नीतिपरक दृष्टि से ये शिलालेख विभिन्न धर्मों के लिए प्रासंगिक है। नरसिंह मेहतानो चौरो जूनागढ़ में स्थित एक ऐतिहासिक 15वीं सेंचुरी का तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक स्थल है, जो पूजनीय संत कवि नरसिंह मेहता को समर्पित है। ये वो जगह है जहाँ पर वे भक्ति, भजन और सभाएं आयोजित करते थे। यहाँ एक छोटा मंदिर, गोपीनाथ की प्रतिमा और उनके जीवन के दृश्य प्रदर्शित है। प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो की रचना उन्होंने ही की थी। 15वीं सेंचुरी में इस कवि भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। आखिरी में आप सबका धन्यवाद दोस्तों, और बहुत जल्द ही मिलते एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।